हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए और बी या तो एक ही उम्र के हैं या ए बी से बड़ा है। ठीक है, ए क्या है, बी से बड़ा है या फिर ये बराबर उम्र के। ठीक है, एक ही उम्र के। ए जो है बी से बड़ा है या फिर ये दोनों एक ही उम्र के यानी बराबर है। नेक्स्ट क्या बोला है, सी और डी एक ही उम्र के हैं या डी सी से बड़ा है। डी क्या है, सी से बड़ा है या फिर दोनों बराबर है, एक ही उम्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, बी सी से बड़ा है। बी बड़ा है किससे, सी से। तो इसे हम एक लाइन में कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा था ए या तो बड़ा या तो बराबर है बी से, उसके बाद बी क्या है, बड़ा है सी से, उसके बाद सी और डी में क्या है यहाँ पे, ये डी बड़ा या बराबर है सी से। ठीक है, ये हमारा बन गया है। तो पूछा क्या है यहाँ पे, बोला है कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन हमारा सही होगा देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, ए बी से बड़ा है। क्या ए बी से बड़ा है, तो ये देखिए ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ए बी से बड़ा है, हो सके बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या बोला है, डी सी से बड़ा है। क्या डी सी से बड़ा है, तो ये देखिए डी सी से तो बड़ा है लेकिन बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है या बराबर, दोनों में से एक होगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि डी सी से बड़ा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए सी से बड़ा है। क्या ए सी से बड़ा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ये देखिए ए जो है हमारा सी से बड़ा है। ये देखिए ए और सी के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एक तो ये आ रहे हैं ये देखिए, और एक ये। जब भी ये दोनों सिंबल आएगा तो दोनों के बीच कौन सा रिलेशन बनेगा, ये, इसे हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ए क्या होगा, सी से बड़ा होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोला है, बी और डी समान आयु के हैं। बी और डी समान आयु के, ये तो हम नहीं कह सकते, ये भी हमारा गलत है। तो कौन सा हमारा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा दो मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है। ठीक है, दो मानक घन पासा है और उसके सामने वाले फलक पे 4 और 3 लिखा है। ठीक है, पूछा क्या है, इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दो मानक घन है। तो मानक घन में अपोजिट साइड जो लिखा होता है उसका योग 7 होता है। ठीक है, अपोजिट फलक का योग। तो एक पे 4 लिखा है और एक पे 3, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट फलक का योग 7 होता है, यानी इसका अपोजिट 3 हो जाएगा और इसका अपोजिट 4 होगा, तभी तो ये दोनों का योग 7 होगा। ये देखिए अपोजिट विपरीत फलक का योग 7 होता है। तो एक पे 4 लिखा है तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। एक पे 3 लिखा है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। पूछा क्या है, इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग। तो इसके विपरीत पे 3 लिखा है और इसके विपरीत पे 4 लिखा है, तो ये दोनों का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा, 7। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है हमारा 5 शहर है पी क्यू आर एस और टी भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। 5 शहर है पी क्यू आर एस और टी, ये सब भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। पी और क्यू नौका और रेल से जुड़ा है। ठीक है, पी और क्यू, तो हम लोग यहाँ पे पी लिख लेते हैं। पी और क्यू ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किससे, हम लोग पी से क्यू नौका से भी जा सकते हैं और रेल से भी। ठीक है, नौका और रेल, हम लोग नौका से भी जा सकते हैं और रेल से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, नौका और रेल से। नेक्स्ट क्या बोला, यस और आर बस और नौका से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तो ना ही यस कहीं दिख रहा है ना ही आर, तो इसे हम लोग अभी फिलहाल रहने देते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते, क्यू और टी वायुयान से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है, क्यू और टी। तो क्यू हमारा यहाँ पे, तो टी को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। क्यू और टी ये किससे जुड़े हुए हैं, वायुयान से, यानी कि इस यहाँ पे हम लोग वायुयान से आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, पी और आर नौका से जुड़े हैं। पी और आर, तो पी हमारा यहाँ पे, आर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। पी और आर किससे जुड़े हुए हैं, नौका से, हम लोग नौका से आ सकते हैं पी और आर। टी और आर रेल और बस से जुड़े हुए हैं। टी और आर, तो टी और आर, टी हमारा यहाँ पे और आर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग किससे जा सकते हैं, रेल से भी और बस से भी। रेल और बस दोनों से जुड़े हुए हैं, रेल से भी हम लोग जा सकते हैं और बस से भी। यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था, यस और आर। ये देखिए यहाँ पे हमने छोड़ा था यस और आर बस और नौका से जुड़े हैं। तो यस और आर, तो आर हमारा यहाँ पे, तो यस को हम लोग कहाँ ले लें, यहाँ पे कहीं ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा यस है, ये किससे जुड़ा हुआ है, नौका से। तो यहाँ हम लोग नौका से जा सकते हैं। पूछा क्या है, आर से क्यू जाने के लिए कौन सा वाहन उपयोग में लाया जा सकता है। हमें कहाँ जाना है, आर से क्यू। तो ये देखिए आर हमारा यहाँ पे, आर से क्यू, ये देखिए यहाँ पे जाना है।
तो या तो हम ये रास्ते से जा सकते हैं, ये देखिए, या फिर ये रास्ते से जा सकते हैं। तो ये रास्ते से हमें रेल, बस, वायुयान 3 चीज़ लगेगा। यहाँ ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये रास्ते से जाएंगे। तो ये देखिए, ये रास्ते से यहाँ पे जाएंगे हम लोग आर से पी, पहले आर से पी जाएंगे नौका से, फिर पी से क्यू भी जाएंगे नौका से, यानी कि आर से क्यू जाने में हमें एक वाहन का उपयोग लेना है, नौका, यानी नौका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पूछा आर से क्यू तक जाने के लिए कौन सा वाहन उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में ये देखिए रेल, बस, वायुयान और नौका। तो नौका से हम लोग आर से क्यू जा सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि आर से पी नौका जुड़ा हुआ है। अब पी से क्यू भी हम लोग नौका से जा सकते हैं, ये देखिए, नौका और रेल दोनों से जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नौका का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कौवे की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, यानी कि ए कहाँ है, बाएं, तो ये बाएं हमारा इधर हो जाएगा, बाएं से 10वें स्थान पर कौन है, ए, और बी दाएं से 9वां है, और बी है दाएं से 9वां, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, और ये 9वें स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां हो जाता है। अपनी स्थान बदल लेता है तो ए जो बाएं से है यहाँ पे आ जाता है, ए हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बी के स्थान पे, और बी ए के स्थान पे। तो ए बाएं से क्या हो जाता है, 15वें स्थान पे, ए हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ए बाएं से क्या हो जाता है, 15वें स्थान पर। तो ये देखिए, इधर दाहिने से ये बी 9वें स्थान पर था, यानी कि इसके पीछे 8 व्यक्ति हो गए, तभी तो ये 9वें स्थान पर था। तो ये देखिए, यहाँ ए इधर बाएं से 15वें स्थान पर, और इधर 8 व्यक्ति और है, तो यानी टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 15 + 8, यानी टोटल हमारा 23। तो पंक्ति में कितने कौवे हैं, ठीक है, यहाँ पे कौवे पूछ रहा है, ओके। तो पंक्ति में कितने कौवे हैं, 23, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। टोटल ये 15वें स्थान पे आ गया, और इसके पीछे इधर 8 व्यक्ति थे, तो 15 और 8 23, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वां है। कोई लड़का है, उसका बाएं से भी स्थान 19वां है, और उसका दाहिने से भी स्थान 19वां है, ठीक है। तो पूछा पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो ये देखिए, इधर से 19 हो गया, प्लस इधर से भी 19 हो गया, इसमें हम -1 कर देंगे, क्योंकि ये लड़का ये 2 बार काउंट हो गया, बायां से भी काउंट हो गया और दाहिने से भी काउंट हो गया, इसलिए हम लोग 1 माइनस करेंगे, तो 37 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये देखिए, इसका बाएं से भी स्थान 19वां है और दाहिने से भी स्थान 19वां है, तो यहाँ बाएं से स्थान इसका 19वां है, तो 19, और ये देखिए इसका दाहिने से भी स्थान 19वां है, यानी कि इसके इधर कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 18 व्यक्ति। तो ये देखिए, इसका बाएं से स्थान 19वां है, और इसके इधर इसके 18 व्यक्ति, तो 19 + 18 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 5 शहर है, पी, क्यू, आर, एस और टी भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। ये तो अभी हमने सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा है, ये देखिए। तो पी और क्यू नौका और रेल से जुड़े हुए हैं, पी और क्यू नौका से भी हम लोग जा सकते हैं और रेल से भी जा सकते हैं, ठीक है, दोनों से जुड़ा हुआ है। यस और आर बस और नौका से, यस और आर, तो यहाँ पे तो यस और आर कहीं नहीं है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं। क्यू और टी वायुयान से, क्यू और टी हम लोग जा सकते हैं वायुयान से, एरोप्लेन से, ठीक है। पी और आर नौका से जुड़े हैं, पी और आर, यानी आर को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, पी और आर नौका से हम लोग जा सकते हैं। टी और आर रेल और बस से जुड़े हैं, टी और आर रेल से भी जा सकते हैं और बस से भी। ऊपर हमने क्या छोड़ा था, यस और आर बस और नौका से, यानी यस हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये हम नौका से भी जा सकते हैं और बस से भी, ठीक है, नौका और बस। तो पूछा क्या है, शहरों का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए हुए। तो ये ऑप्शन दे दिया हमारा, पूछा है इनमें से कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए, ठीक है, बिना तीसरे शहर जाए कौन सा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, टी और यस। तो टी हमारा यहाँ पे है, ये देखिए, एक सेकेंड, टी हमारा यहाँ पे, यस हमारे यहाँ पे है, तो ये तो जब भी जाएंगे तो ये आर से जुड़ा हुआ है, यहाँ बोल दिया है बगैर तीसरे शहर जाए, तो यहाँ तो हमें आर से जाना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, पी और टी, तो पी हमारा यहाँ पे है और टी हमारा यहाँ पे। तो ये देखिए, पी और टी अगर हम इधर से जाएंगे तो इधर हमें आर जाना पड़ेगा, और अगर हम इधर से जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्यू जाना पड़ेगा, और यहाँ बता दिया, बोल दिया है तीसरा शहर नहीं जाना है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्यू और आर, तो क्यू और आर, क्यू हमारा ये देखिए यहाँ पे और आर हमारा यहाँ पे, तो क्यू से आर हम लोग कैसे जाएंगे, तो ये देखिए इधर से जाएंगे तो हमें बोल दिया है तीसरा शहर नहीं जाना है,
और इधर से जाएंगे तो हमें पी होकर जाना पड़ेगा, और यहाँ बोल दिया है तीसरा शहर नहीं जाना, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ग लुप्त है। तो ये देखिए, ये फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बाहरी वाला वृत्त है इसे इसमें हटा दिया है। ये देखिए, ये जो बाहरी वाला वृत्त है इसे इसमें हटा दिया है। तो सेम हम भी वही करेंगे, ये जो बाहरी वाला वृत्त है इसे हटा देंगे, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सिर्फ बिंदु आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्न अक्षरों के समूह में कौन सा भिन्न है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है। तो ये देखिए, यस का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है हमारा, आप लोग अल्फ़ाबेट नंबर जरूर याद रखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ठीक है, इस प्रकार जरूर याद रखिए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो एस का होता है 19, ई का 5, एन का 14, ओ का 15। तो इसमें क्या किया है, इसमें 19 में क्या ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले 26, यानी कि 19 में क्या करेंगे, चलिए पहले हम आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सी का 3 होता है, जेड का 26, एच का 8, के का 11, एम का 13, एल का 12, 1 7, एक्स का 24, यू का 21, बी का 2 और यू का 21। ये देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो -3 हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो -1 हुआ है, यहाँ भी -3 हुआ है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा माइनस हो गया, -14। बोला इनमें से कौन सा अलग है, तो ये तो यहाँ -3 दिख रहा है, लेकिन इसमें -1 -14 हो गया, ये तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। फिर यहाँ 5 से क्या हो गया, 14 +9, यहाँ तो +8 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो +14 हो रहा है, 15 हो रहा है, ये तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है, इसे हम लोग हटा देते हैं। और ये क्या एक दूसरे के विपरीत है, ये भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यस का विपरीत यच होता है, यहाँ तो कहीं है नहीं, सी का विपरीत यक्स, ये विपरीत लेटर भी नहीं, तो आखिर इसमें क्या किया है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑप्शन ए में यहाँ पे 2 वोवेल है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में कोई भी वोवेल नहीं है, इसमें भी वोवेल है। वोवेल तो आप लोग जानते होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल होते हैं, इसमें भी वोवेल दिख रहा है, और यहाँ भी हमें ये देखिए वोवेल दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में कोई वोवेल नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे तो देख रहे हैं हम 0.25 ऐड हो गया है, ये 1.5 है, यहाँ तो 0.5 ऐड हो रहा है, और ये 1.5 यहाँ तो 1 ऐड हो गया है, यहाँ भी 0.25 ऐड हो रहा है, तो ये इससे तो हमारा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, ये 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2, 0.75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2, और इसे 1, ठीक है। ये आप लोग ये देखिए 5 है, पॉइंट हटाएंगे हम लोग, 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार 0.75 है, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 25 से कैंसिल कर देंगे, ये देखिए 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसे पॉइंट हटा के हम लोग लिख रहे हैं, तो ये आ गया 1। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग गुना करके देखते हैं, गुना करने पे ये क्या आ जाएगा, 9/16। सेम ऑप्शन नंबर 2 को भी हम लोग करके चेक कर लेते हैं, ये 1 गुना 3/2 गुना 3 गुना 2, तो इसे हम लोग गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये तो हमारा 9 आ गया। इसे अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हमारा हाफ गुना 3/2 गुना 3 गुना, और इसे 1/4 लिखेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया है, 9/16। ऑप्शन नंबर डी को भी हम लोग कर लेते हैं, हाफ गुना 3/4 गुना 3/2 गुना 1, तो इसे गुना करने पे ये भी देखिए 9/16 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 मल्टीप्लाई करने पे 9/16 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने पे ये तो 9 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होंगे। दोनों दिन शामिल है, यानी 26 जनवरी को भी शामिल करना है और 15 मई को भी शामिल करना है, ठीक है। तो 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होंगे,
तो सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी में कितने दिन बचे हैं। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31। जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन। प्लस अब फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 2008 है। 2008 एक लीप ईयर है। लीप ईयर आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, 4 से डिवाइड करके। देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2008 लीप ईयर है। इसमें फरवरी 29 दिन का होगा, यानी +29। फिर मार्च में कितने दिन होंगे, 31। फिर अप्रैल में कितने दिन होंगे, 30। फिर मई में कितने दिन होंगे, तो ये 15 मई। और यहाँ पे बोल दिया है दोनों दिन शामिल है, यानी 15 को भी हमें लेना है, तो यानी 15 दिन। टोटल दिन हम लोग ऐड कर देते हैं, तो टोटल ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 111। तो 111 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी और 15 मई के मध्य 111 दिन होंगे, दोनों दिन शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा चिन्ह लुप्त है। तो ये देखिए ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट में नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा क्या जाएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए अनुक्रम श्रेणी दे दिया है 7/2, 7/3, इसी प्रकार चलता जाएगा। तो x/41 में x का मान क्या है। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 7/2, 7/3, इसी प्रकार चल रहा है। तो x/41। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है, 7 का 7 ही है, लेकिन नीचे चेंज हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसी प्रकार 41 तक जाएगा। तो ऊपर में x की जगह क्या होगा, 7 ही रहेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे एक एक बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो यानी कि x की जगह हमारा 7 होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए श्रृंखला ये में चौथी संख्या क्या होगी। यानी पहला हमारा 2 है, फिर क्या है 5/2, फिर क्या है 25/8, और चौथी संख्या क्या होगी यही पूछा है। तो देखेंगे इसमें क्या किया है। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं गुना 5/4 किया। ये देखिए 2 में अगर हम 5/4 गुना करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल होकर 5/2 आ जाएगा। ये देखिए उसके बाद ये देखिए फिर से गुना 5/4 किया है। 5/2 में अगर हम 5/4 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25/8। ये देखिए 25/8 है। तो सेम हम भी वही कर देंगे, गुना 5/4। तो 25/8 में गुना 5/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 125/32। तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन पूर्णांक में दे दिया है, तो हम लोग 32 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 125 को। तो ये 3 बार में जाएगा 96, तो हमारा यहाँ कितना शेष बच जाएगा, 29, यानी 3 पूर्णांक 29/32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए श्रृंखला 199.5, यानी कि यहाँ पे माइनस कितना हुआ है, 0.5। उसके बाद यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, -1। उसके बाद यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, -1.5। उसके बाद यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, -2। उसके बाद -2.5। उसके बाद -3 हो रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, -3.5। ठीक है, पहले आधा माइनस हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, तो आगे 3.5 माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3.5 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 86, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा कितना आएगा, 86, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो नेक्स्ट हमारा यदि इसका अर्थ ये और इसका अर्थ ये है तो इसका अर्थ क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है सेम वही नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ नंबर को उलट पुलट दिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया, ये फर्स्ट 3 नंबर को लिया है, यहाँ पे सबसे पहले 6 लिखा है, ये देखिए, उसके बाद 9 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा है, फिर ये लास्ट 4 नंबर है, इसमें पहले 5 लिखा है, ये देखिए, फिर 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो देखेंगे इसमें भी सेम वही हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट 3 नंबर लेंगे, सबसे पहले 2 लिखाएगा, फिर 8, 5। तो ये देखिए 2, 8, 5 लिखा हुआ है। उसके बाद ये लास्ट 4 नंबर है, सबसे पहले लिखाएगा 9, 3, 1, 2, 9, 3, 1, 2। तो सेम हम भी वही करेंगे, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमारा लिखा जाएगा 6, ये देखिए 6 एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 लिखाएगा, उसके बाद 7, और इसमें क्या लिखाएगा, सबसे पहले 1, फिर 5, फिर 8, फिर 9। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जिस प्रकार ये 583 293 से संबंधित है, यानी 583 को क्या लिखा है, 293।
तो ये किस प्रकार लिखा होगा, तो सिंपली इसमें हम देख रहे हैं डिफरेंस, ठीक है, इसमें डिफरेंस यानी माइनस किया है। कितना माइनस किया हम लोग देख लेते हैं। 3 में से 3 गया 0, 18 में से 9 गया 9, 4 में से 2 गया 2, यानी कि -290 हो रहा है। तो सेम हम भी वही करेंगे, 488 में क्या कर देंगे -290, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 में से 0 जाएगा 8, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 1 गया 2, यानी 198 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ और किया है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकता है, इसमें तो सिंपली माइनस ही कर सकता है, इसके अलावा क्या कर सकता है। तो हम लोग अंकों का योग करके देखते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 3 यानी 16 हो रहा है। इसे ऐड करने पे क्या आ जाएगा 14, यानी कि 2 कम आ रहा है। तो हम भी वही करके देखते हैं, 488 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 4 20। तो इसे हम जो भी लिखेंगे उसका योग आना चाहिए 2 कम, यानी 18 आना चाहिए। देखेंगे कौन से ऑप्शन का योग 18 हो रहा है। 9 1 10 2 12, ये तो नहीं होगा, इसका तो 18 नहीं आ रहा है। 7 3 10 8 18, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है। 8 4 12 7 19, ये भी नहीं होगा। 8 1 9 5 14, ये भी नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन का ऐड करने पे हमें 18 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इसको ऐड करने पे 16 आ रहा है और इसे ऐड करने पे 14, यानी -2 हो रहा है। तो इसे ऐड करने पे 20 आ रहा है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसे ऐड करने पे 18 आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बना सकता है। तो अगर आपका अंग्रेजी अच्छा है, आपको वर्ड मीनिंग याद है, तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। क्या इससे कोई सार्थक शब्द बन रहा है, नहीं, इससे नहीं बन रहा है। क्या इससे कोई सार्थक शब्द बन रहा है, तो इससे बन रहा है क्या, ऑब्जेक्ट, ABJECT। इसका अर्थ क्या होता है, निराश, ठीक है। क्या इससे कोई सार्थक शब्द बन रहा है, नहीं। सिनेमा भी तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। इससे बन रहा है, नहीं, इससे भी नहीं बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जो संबंध रबड़ का वृक्ष से है वही संबंध रेशम का किसके साथ है। तो रबड़ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वृक्ष से। उसी प्रकार रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कीट से। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। BF का HL से जो संबंध है वही संबंध EI का किसके साथ है। तो ये देखिए BF को क्या लिखा है, HL। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। B का 2 होता है, H का 8, यानी +6 हो रहा है। F का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 6, L का 12, ये देखिए इसमें भी +6 हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद नहीं तो आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। B के बाद क्या आता है, CDEFGH, यानी +6 हो रहा है। F के बाद क्या आता है, GHIJKL, +6 हो रहा है, ठीक है। तो सेम हम भी वही कर देंगे, EI में भी +6 कर देंगे। तो E का 5 होता है, I का 9, तो 5 में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। 11 किसका होता है, K का। उसी प्रकार 9 में 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15। 15 किसका, O का, यानी KO हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर बन रही है। होडोर किस दिशा के सम्मुख है। तो ये देखिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ऊपर क्या हो जाता है हमारा, उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, इधर क्या हो जाएगा, पूरब, और इधर हमारा हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ होगा, पूरब की ओर, ठीक है। सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसकी परछाई उसके दाईं ओर बन रही है, ठीक है। यदि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है तो सूर्य होडोर के बाईं ओर है। इसका मतलब सूर्य कहाँ है, होडोर के बाईं ओर। तो यानी कि होडोर हमारा यहाँ पे होगा। एक सेकंड हम लोग बना लेते हैं। होडोर का मुख इधर दक्षिण की ओर होगा, होडोर का मुख दक्षिण की ओर होगा, तभी तो इसके बाईं ओर सूर्य होगा और इसका दाहिनी ओर इधर परछाई बनेगा, ठीक है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। ये देखिए पूरब में है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है सूर्योदय के समय। तो यदि उसकी छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है तो सूर्य होडोर के बाईं ओर है। सूर्य कहाँ है, होडोर के बाईं ओर। तो होडोर के बाईं ओर, इसका मतलब इसका अर्थ क्या है, होडोर दक्षिण की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, दक्षिण। नेक्स्ट हमारा, एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। कोई लड़का है उत्तर दिशा में, यानी उत्तर तो ऊपर है, 20 मीटर चलता है उत्तर दिशा में, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा, घड़ी की दिशा में,
और 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो दायां यानी घड़ी की दिशा में यानी नीचे 35 मीटर चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तो 20 हो गया है, लेकिन टोटल 35 चल रहा है, यानी ये आगे और बढ़ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। यानी टोटल 35 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी इधर मुड़ेगा। घड़ी की दिशा तो इधर हो गया है, यहाँ बाएं बोल रहा है मुड़ेगा, तो बाएं इधर मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो फिर से यह बाएं मुड़ेगा, यानी ऊपर की ओर मुड़ेगा और 15 चलेगा। तो उसका अंतिम स्थान उसके प्रारंभ स्थान से कहाँ है? तो पहले वो यहाँ था, ये देखिए, अब वो यहाँ है। तो ये किधर है? ये पूरब की ओर है। और यहाँ पे दूरी भी पूछा है, ठीक है। तो ये पूरब की ओर है, कितना दूर है? तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तो ये 30 हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 15, यानी टोटल हुआ 45 मीटर पूरब की ओर है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, 45 मीटर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, किसका अर्थ क्या है दे दिया है और पूछा क्या है। ये देखिए, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो P परसेंटेज Q, तो परसेंटेज का अर्थ क्या है? ये देखिए, A परसेंटेज B का अर्थ है A B के पूरब में है, यानी P Q के पूरब में है। P कहाँ है? Q के पूरब में, Q का पूरब में, यानी P हमारा इधर हो जाएगा। P कहाँ है? Q के पूरब में। नेक्स्ट क्या है? Q प्लस R, तो प्लस का अर्थ क्या है? ये देखिए, A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, यानी Q R के उत्तर में है। Q कहाँ है? R के उत्तर में है। ये देखिए, Q R के उत्तर में है, ऊपर ही तो उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या है? R माइनस यस, तो माइनस का अर्थ क्या है? ये देखिए, A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में, यानी R यस के पश्चिम में है, यानी यस हमारा इधर हो जाएगा। तभी तो R यस के पश्चिम में होगा। ये देखिए, यस के पश्चिम में R। तो यस Q के संदर्भ में किस दिशा में है? यस Q के संदर्भ में, तो ये Q के संदर्भ में यस किस दिशा में? तो ये पूरब है Q का, और ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब, ठीक है। पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द दुकान, माल, मांग से समान लक्षण बताता है? तो ये देखिए, हिस्सा, हिस्सा तो नहीं हो सकता है, मूल्य होगा हमारा, ठीक है। खुला भी नहीं होगा, समीप भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? दुकान, माल, मांग। तो इसके समान लक्षण का ये कौन सा शब्द है? ये मूल्य, ठीक है। दुकान, मूल्य, माल, मांग, ये सब। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है। पूरब की ओर, पूरब किधर है? इधर। कितना चल रहा है? 90 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। दायां इसका नीचे हो जाएगा, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर ही चलता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ 90 है, तो 30 मीटर चल रहा है, तो यहीं तक चलेगा, ठीक। फिर उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है। फिर उत्तर, तो उत्तर ऊपर की तरफ हो जाएगा, 100 मीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तो ये 20 हो गया, लेकिन टोटल 100 चल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ ये 80 हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ, तभी तो टोटल 100 चलता है, ठीक है। तो बोला अपने आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? तो सबसे पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ है, तो ये कितनी दूर है, इसका दूरी ये पूछा है। तो ये देखिए, ये 80 है, यहाँ से यहाँ 80 है, यहाँ से यहाँ ये कितना है? ये, तो यहाँ से यहाँ टोटल 90 था, और यहाँ से यहाँ 30 है, यानी ये टोटल 60 हो जाएगा। तो ये 60 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा? तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट लग रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 4, 5 अगर आपको ट्रिपलेट याद है, तो ये देखिए, ये 3, ये 4, तो ये 5 हो जाता है। तो ये 3 का कितने गुना है? 20 गुना। ये देखिए, 20 या 60। ये भी 4 का कितने गुना है? 20 गुना। तो यहाँ पे 5 का 20 गुना हो जाएगा कितना? 100। यानी ये 100 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ट्रिपलेट से नहीं कर पा रहे तो आप लोग कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो जाएगा जो पूछा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कर्ण निकालना है, एक सेकेंड, तो हमें कर्ण निकालना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा? लंब का अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 6400 प्लस 60 का स्क्वायर 3600। तो इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? अंडर रूट 10,000। ऐसे अंडर रूट से निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 100 आंसर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? कर्ण 100। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा ये, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा?
यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे यक्स होगा, जो भी हो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे यक्स, तो इसका मान क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, 21 दूनी तो 42 होता है, यहाँ 52 है। एक काम करते हैं, इसे ऐड करके देखते हैं, ये तीनों को ऐड करते हैं। तो ये तीनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 5 4 9 1 10, ये तीनों को ऐड करने पे 100 आ रहा है। देखते हैं ये तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 44 + 22 66, 66 और 34, ये देखिए 100, इसे भी ऐड करने पे 100 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों को भी ऐड करने पे 100 आना चाहिए। तो 71 और 16 कितना होता है, 71 10 81 और 6 87 आ रहा है, लेकिन तीनों को ऐड करने पे 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे तो 100 आ जाएगा, 87 + 13 करेंगे तभी तो 100 आएगा, यानी यक्स के जगह पे 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।